सुबह सुबह दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। किशन जाकर दरवाजा खोलता है। सामने कचरे वाला खड़ा रहता है। सीढ़ियों से ऊपर जाने वाले लोग कचरे की बदबू से नाक बंद करके वहां से निकलते हैं। किशन को महसूस होता है कि यह बदबू उसके फ्लैट से आ रही है। आज संडे का दिन था। किशन ऑफिस नहीं जाता है। एक बड़ा सा फ्रीजर लेकर बाजार से आता है और सोसाइटी वाले इतना बड़ा फ्रीजर देखकर आश्चर्य करते हुए पूछते हैं, किशन बाबू आइसक्रीम पार्लर खोलेगा क्या? अक्खा सोसाइटी का ख्याल रखता है तुम, बहुत अच्छा आदमी है रे बाबा। तभी किशन स्माइल देता है। लेबर फ्रिज अंदर रख के नाक बंद करते हुए वहां से चले जाते हैं। किशन फ्रीजर के अंदर बिस्तर लगाता है और उसमें प्रिया को लिटा देता है। इसके बाद फ्रीजर चालू करके ढक्कन बंद कर देता है। दिन गुजरते जाते हैं। किशन का यही रूटीन चालू रहता है। लगभग सबके फोन उठाना किशन ने बंद कर दिया था, क्योंकि सब यही कहते थे कि प्रिया से बात कराओ, और किशन का यही जवाब होता था कि प्रिया सो रही है। किशन की लगभग हर रोज की दिनचर्या एक जैसी थी। वहीं सुबह का नाश्ता बनाना, प्रिया को देना, खुद खाना, ऑफिस चले जाना, शाम को लौटते वक्त रोज वही बुके, गजरे, परफ्यूम लेकर आना, और हर रोज प्रिया के लिए कुछ नए गिफ्ट भी लेकर आता था किशन। संडे का वक्त था। फ्रीजर खोलकर किशन प्रिया से कुछ बातें कर ही रहा था कि अचानक डोरबेल बजती है। किशन दरवाजा खोलता है। सामने नताशा को देखकर वह भौचक्का रह जाता है। पहले तो वो नताशा को दरवाजे से ही चलता करने के मूड में था, मगर आज नताशा भी पूरे मूड में थी कि वो प्रिया से मिलकर ही जाएगी, और वो किशन के ना चाहते हुए भी घर के भीतर घुस गई। किशन उसे बैठने को कहता है। इससे पहले ही वो सोफे पे जमकर बैठ जाती है और आवाज देती है, कहाँ हो भाई? प्रिया तुम तो ईद की चांद हो गई यार, हम तो तुम्हारे दीदार को तरस गए। किशन बोलता है, तुम बैठो, मैं अभी उसे बुलाकर लाता हूँ। इतना कहकर किशन बेडरूम के अंदर जाकर दरवाजा बंद करता है और फ्रीजर के अंदर बैठी प्रिया को लिटाकर कपड़े से ढक देता है। तभी नताशा दरवाजा खटखटाने लगती है। हड़बड़ाहट में किशन दरवाजा खोलता है और नताशा दंदनाती हुई बेडरूम के अंदर घुस जाती है। चारों तरफ नजर दौड़ाती है, मगर प्रिया उसे कहीं नजर नहीं आती है। फिर उसकी नजर फ्रीजर पर पड़ती है। वो सीधा फ्रीजर की तरफ बढ़ती है और बोलती है, मुझे पता है प्रिया इसमें छुपी हुई है। और ढक्कन खोलते ही जो नज़ारा वो देखती है तो नताशा बहुचक्की रह जाती है, क्योंकि उसने जो नज़ारा देखा वो आम इंसान के लिए बड़ा हैरान कर देने वाला नज़ारा था। एंजाइम की वजह से प्रिया का जिस्म सूख चुका था। वो सिर्फ हड्डियों में चिपके मांस का ढांचा रह गई थी। जिस्म बदबू मार रहा था। नताशा कुछ समझ पाती कि तभी उसके सिर पर डंडे का तगड़ा प्रहार होता है, जिससे वो वहीं धड़ाम से गिर जाती है। किशन कहता है, तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए था नताशा, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। और इधर एक ट्रॉली बैग में भरकर प्रिया का सूखा जिस्म, जो कि अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा मात्र ही रह गया था, उसे किशन कार में रखकर कहीं बाहर चला जाता है। घंटों बीतने के बाद जब नताशा को होश आता है, तब वो अपने आप को एक फ्लैट में अकेला पाती है। वो जाकर दरवाजा खोलती है, जो कि आसानी से खुल जाता है। इसके बाद वो सीधा पुलिस को इन्फॉर्म करती है। पुलिस हरकत में आ जाती है और उसके बाद किशन का फोन साइबर सेल वाले ट्रैक कर लेते हैं। उसकी लोकेशन पुणे एक्सप्रेस हाईवे के आसपास ही दिखाई देती है। पुलिस जब नताशा को लेकर उस जगह पहुंचती है, तब पता चलता है कि वो एरिया बहुत पुराना कब्रिस्तान था। गेट के बाहर किशन की कार खड़ी मिलती है। पूरा कब्रिस्तान छानने के बाद किशन प्रिया की लाश के साथ एक कब्र के गड्ढे के पास दिखाई देता है। पुलिस उसे वार्न करती है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, पुलिस कुछ नहीं करेगी, नरमी से पेश आएगी। किशन कुछ नहीं कहता है। पुलिस आगे बढ़ती है। किशन कहता है, प्लीज मुझे मेरी प्रिया के साथ रहने दो, अगर किसी ने मुझे प्रिया से अलग करने की कोशिश की तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। नताशा फिर भी किशन के थोड़ा और करीब तक जाती है और उसे समझाती है, देखो पागलपन मत करो, प्रिया मर चुकी है, आखिर तुम क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, लौट आओ वापस। किशन एक बार फिर चीख कर रोने लगता है किशन, और उसे महसूस होता है कि जैसे प्रिया दोनों बाहें फैलाए अपने पास उसे बुला रही है। किशन एक बार नताशा और पुलिस की आवाज पर गौर करके वापस आने का मन बना लेता है, मगर दूसरे ही पल प्रिया की रूह का दर्द उससे देखा नहीं जाता है, जो कि अब प्रिया के जिस्म के ऊपर एक दुल्हन की तरह सजी हुई खड़ी थी। उधर पुलिस भी उसे समझाने की नाकाम कोशिश कर रही है, मगर कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही किशन अपनी गर्दन में रिवॉल्वर लगाकर गोली दाग देता है। गोली सीधा खोपड़ी को चीरती हुई आसमान की ओर चली जाती है और किशन का निर्जीव जिस्म अपनी सीमा यानी कि अपनी प्रिया के ऊपर धड़ाम से गिर जाता है और साथ में फिसलता हुआ सीधा कब्र के अंदर चला जाता है, और वो दोनों अपने आप को मौत के हवाले कर देते हैं, यानी कि प्रिया और किशन। प्रिया और किशन की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जब उसकी फ्रेंड नताशा ने इस बात के बारे में पूरी तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि प्रिया को दिल की बीमारी थी। 2 हार्ट अटैक उसे पहले ही आ चुके थे।
बाईपास सर्जरी होने के बाद प्रिया को तीसरा अटैक आ गया और वो भी ऐसे वक्त पर आया जब घर में कोई नहीं था। किशन प्रिया से बेइंतहा प्यार करता था। उसने प्रिया का ऑफिस जाना भी बंद करवा दिया था, मगर उसकी जिद की वजह से प्रिया ऑफिस चली जाती थी। कुछ दिनों से प्रिया ज्यादा ही थकी थकी रहने लगी थी। शायद उसकी कमजोरी का कारण था उसकी बीमारी, और जिस बात का डर था हुआ भी वही। जब प्रिया को तीसरा अटैक आया उस वक्त घर में कोई नहीं था। इस तरह सोई प्रिया की दोबारा उठ भी ना सकी। उसकी मौत का सदमा किशन को बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था और चाहकर भी प्रिया को मरा हुआ नहीं मान पाया। और आखिर इसी बेइंतहा प्यार के पागलपन ने उसे इस कदर मजबूर कर दिया कि वो मरी हुई प्रिया को ही जिंदा समझने लगा। उसके साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने लगा। रोज खाना ऑर्डर करता और प्रिया की लाश को ही खाना खिलाता, उसे डीप फ्रीजर में रखकर, ताकि लोगों को बदबू ना आए। इसलिए उसने इतना बड़ा फ्रीजर मंगाकर उसके अंदर अपनी मोहब्बत, अपनी प्रिया को रख रखा था। और अब धीरे धीरे प्रिया का जिस्म भी कुदरत के मुताबिक सड़ता जा रहा था। शुरुआत से लेकर कहानी में जो अजीबोगरीब तथ्य थे वो अब जाकर क्लियर हुए कि आखिरकार किशन प्रिया को इस तरह क्यों रखता था। और वो घर में इतने रूम फ्रेशनर और लोगों को बदबू आना, उसका रोज बुके लेकर घर आना, रूम फ्रेशनर लेकर घर आना और गजरे लेकर घर आना और बाहर से खाना ऑर्डर कर कर प्रिया को खिलाना और उसके बाद उसको वापस फ्रीजर में लिटा देना, ये सब बातें इतनी अजीब थी कि कोई भी इस पर शक करने पर आमादा हो जाता। और आखिरकार नताशा ने इस सब बातों पर से पर्दा उठाया। दोस्तों, जिंदगी में इंसान कभी कभी इतना खतरनाक और इतना शिद्दत वाला प्यार कर लेता है कि वो कुदरत के नियमों को मानने के लिए भी स्वीकार नहीं कर पाता है। और ऐसा ही कुछ किशन के साथ भी हुआ। प्रिया की मौत के बाद वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया कि प्रिया मर चुकी है। वो तो प्रिया को अभी भी जिंदा समझ रहा था और उसे जिलाने की कोशिश कर रहा था, जबकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक बार मरने वाला इंसान वापस से जिंदा हो सके। और ऐसा प्रिया भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो तो कब की मर चुकी थी। लेकिन किशन था जो हार मानने को राजी नहीं था। वो किसी भी तरह अपनी प्रिया से दूर होना नहीं चाहता था। इसी वजह से वो उसकी लाश को भी किसी के हवाले नहीं कर रहा था और सबको यही बोल रहा था कि प्रिया की तबीयत खराब है और घर पर आराम कर रही है। उसकी फ्रेंड नताशा ने उसे कई बार फोन किया था, लेकिन उतने ही बार फोन किशन ने उठाया और किशन ने पहले ही कह दिया कि प्रिया की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो घर पर ही है। आती ही होगी ऑफिस, जैसे ही ठीक हो जाएगी वैसे इसको ऑफिस भेज दूंगा। लेकिन नताशा भी नहीं जानती थी कि उसकी फ्रेंड प्रिया कब की मौत की घाट उतर चुकी है और कब की वो इस दुनिया से जा चुकी है। वो तो एक दिन उससे रहा नहीं गया और वो बिना बताए किशन के और प्रिया के घर पहुंच गई। और जाकर उसने सच्चाई देखी। उसे आम इंसान अगर देख ले तो वो वहीं पर बेहोश हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी किशन मानने को राजी नहीं था। वो उसे उठाकर कब्रिस्तान ले गया और वहां पर जाकर उसने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने अपनी मोहब्बत की खातिर खुद को गोली मार ली और अपनी प्रिया के साथ साथ एक ही कब्र में वो भी दफन हो गया। कहानी थोड़ी डरावनी है, लेकिन ये एक सच्ची मोहब्बत पर डिपेंडेड है कि सच्ची मोहब्बत इंसान को अगर संवार सकती है तो इंसान को बर्बाद भी कर सकती है।